राजकुमारी ने उस आदमी का मुखौटा जबरदस्ती उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका असली चेहरा देखा, वे चीख पड़ी और डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। पास खड़ा एक भारी आदमी तुरंत बच्चे की आंखों को ढकने लगा। शूरवीर ने भी सिर हिलाकर मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी संभली तो उसे अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस आदमी का यंत्र तोड़ दो और उसे शहर की दीवारों के बाहर घसीट कर ले जाओ। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। उसने अपने टूटे हुए औजार को उठाया, जमीन पर पड़ी तस्वीर को फाड़ दिया और मुखौटे को फिर से बांधने के लिए एक छोटी क्लिप को बटन की तरह लगा लिया। दिल में निराशा भरी हुई थी। आगे उसे एक जंगल दिखा और वह बिना रुके उसी तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने अपना बैग नीचे रख दिया और थकान से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद एक रैकून वहां से गुजरा। उसने आदमी को जमीन पर पड़ा देखा और उसे खींचकर एक खोखले पेड़ के पास ले गया। अचानक ऊपर से गिरता हुआ एक पत्ता उसके चेहरे पर आ गिरा। वह चौंक गया और उसकी नींद खुल गई। वह उठ बैठा और पेड़ की ओर देखने लगा। पेड़ के अंदर एक खाली घर था। वह अपनी गिटार उठाकर अंदर चला गया। उसने अपना सामान एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। अब से यही उसकी जगह होगी। पहली बार उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उसने अपना मुखौटा उतार दिया। उसके चेहरे पर कई निशान थे और लगता था कि वह इन निशानों का आदी हो चुका है। वह जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह उसने फिर से मुखौटा पहना और बाहर आकर चारों ओर देखा। अचानक उसका पैर फिसला और वह आगे की ओर गिर पड़ा। उसकी नजर सामने पड़ी जहाँ दो छोटे जानवर एक मजबूत टहनी के लिए लड़ रहे थे। उसने देखा कि टहनी काफी सख्त है। उसने उनसे विनती की कि क्या वे उसे वह टहनी दे सकते हैं, लेकिन जवाब साफ था, नहीं। रैकून ने उसके चेहरे पर मायूसी देखी। उसे एक तरकीब सूझी और उसने टहनी तोहफे के रूप में उसे दे दी। आदमी ने कागज मोड़कर एक छोटा सा टोप बनाया और रैकून को दे दिया। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ा। वह उस टहनी को अपने वाद्य यंत्र में लगाने को बहुत उत्साहित था, लेकिन टहनी बहुत छोटी निकली। उसने पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह फिट नहीं हुई। इतना जोर लगाने में उसके चेहरे पर फिर से कट लग गया। उसने अपना कोट उतार दिया, थोड़ा कोण बदला और इस बार सही तरीके से वार किया। जब उसने आखिरकार तारों को छेड़ा और मधुर आवाज निकली, उसी पल उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया।